बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 2 आम का पेड़। आइए शुरू करें। हम अपने माता पिता से हर समय कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, न मिलने पर बहुत शिकायत करते हैं और मिल जाने पर भी अधिक देर खुश नहीं रहते, फिर बेचैन हो जाते हैं। ऐसा ही था आम का पेड़। फलों से लदे होने पर भी वह प्रसन्न नहीं था। हवा ने उससे ऐसा क्या कहा जिससे पेड़ खुशी से झूमने लगा। आइए पढ़ें। अब उच्चारण अभ्यास बोलकर हमें पढ़ना है। अमियाँ मतलब छोटे आम जो कच्चे होते हैं। मुस्कुराई, प्रसन्न, चौंकते मतलब हैरान, टहनियाँ मतलब शाखा, इर्द गिर्द, आसपास। धन्यवाद। चलिए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। एक गांव में विशालकाय आम का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत ही रसीले आम लगते थे, लेकिन बच्चे थे कि आम को पकने से पहले ही तोड़कर खा लेते थे। बेचारा पेड़ मन महसूस कर रह जाता। बच्चे आए दिन पेड़ की शाखाओं पर चढ़ते और कच्ची अमियाँ खाने के चक्कर में कई कमजोर डालियाँ तोड़ डालते। तो इस पैराग्राफ में ये है कि एक गांव में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था और उस पे बहुत रसीले यानी मीठे आम लगते थे, लेकिन बच्चे तो नटखट होते हैं। वो आम को पकने से पहले ही तोड़कर खा जाते थे और उसकी टहनियाँ यानी डालियों को तोड़ देते थे। आम का पेड़ सोचता था, वे पेड़ अच्छे हैं जिन पर कोई फल नहीं लगते, कम से कम वे चैन से तो रहते हैं। तो आम का पेड़ क्या सोचता था कि वे पेड़ अच्छे हैं जिन पर कोई फल नहीं लगते और वो आराम से तो रह सकता था। एक दिन की बात है, आम का पेड़ उदास था। हवा ने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? लगता है काफ़ी परेशान हो। आम का पेड़ उदास था और उससे हवा ने पूछा कि क्यों भाई, आप क्यों परेशान हो? पेड़ बोला, हवा बहन क्या बताऊं? पेड़ ने हवा से बोला, बहन मैं क्या बताऊं? काश मैं भी तुम्हारी तरह चल फिर सकता। यहाँ खड़े खड़े तो मैं तंग आ गया हूँ। अच्छा होता मैं दूर किसी घने जंगल में उगा होता। पेड़ कह रहा हवा से कि बहन अच्छा होता कि मैं तुम्हारे जैसे चल फिर सकता, यहाँ पे एक जगह खड़े खड़े तंग आ गया हूँ। हवा ने सुना तो हैरान हो गई मगर चुप रही। पेड़ ने कहा, आबादी के पास हम फलदार वृक्षों का खड़ा रहना ही बेकार है। मुझे देखो, मैंने अब तक अपनी काया से पके हुए फल तक नहीं देखे। ये इंसानों के बच्चे फलों के पकने का इंतजार भी नहीं करते। देखो ना, गांव के बच्चों ने मुझ पर चढ़ चढ़कर मेरे अंगों का क्या हाल बना दिया है। कई टहनियाँ और पत्तों को तोड़ डाला है। कह रहा है कि ये आबादी के बच्चे हैं, बहुत परेशान करते हैं। आबादी यानी गांव के बच्चे तो परेशान करके रख दिया है। आम को पकने से पहले ही हमें तोड़कर खा जाते और टहनियाँ शाखाओं को भी तोड़ देते हैं। हवा मुस्कुराई, फिर पेड़ से बोली, पेड़ भाई, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जंगल में फलदार वृक्ष तो बहुत दुखी है। मुझे तो उनकी हालत पर तरस आता है। हवा क्या कह रही है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जंगल में जो फलदार वृक्ष है वो बहुत दुखी है, मुझे तो उन पर दया आती है। चलो, जंगल में फलदार वृक्ष बहुत दुखी है।
हवा बहन तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? पेड़ ने चौंकते हुए कहा। आम के पेड़ ने हवा से कहा कि बहन तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? और नहीं तो क्या, जंगल के फलदार पेड़ अपने ही शरीर के फलों से परेशान रहते हैं। पेड़ों में फल बड़ी संख्या में लगते हैं, वहाँ फलों को खाने वाला तो दूर, तोड़ने वाला भी नहीं होता। पक्षी कितने फल खा पाते? फल पेड़ पर ही पकते हैं। पेड़ बेचारे अपने ही फलों का वजन नहीं संभाल पाते। फलों का बोझ सहते सहते पेड़ का सारा बदन दुखता रहता है। जब फल पककर गिर जाते हैं तभी जंगल के पेड़ों को राहत मिलती है। यही नहीं, ढेर सारे पके हुए फल पेड़ के इर्द गिर्द गिर कर सड़ते हैं। पेड़ बेचारे अपने ही फलों को श्राद्ध में चुपचाप खड़े रहते हैं। हवा ने बताया। हवा कह रही है कि जंगल में पेड़ पर जो फल लगते हैं वो फल को पक्षी कितना खाएगी, वहाँ कोई खाने वाला नहीं है। और फल की वजन से पेड़ों के शरीर दुखने लगता है और नीचे गिरते हैं, सड़ते हैं, तो उसकी ही सड़ास मतलब गंदगी में वो पेड़ चुपचाप वहीं पे खड़े रहते हैं। अच्छा बहन, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मेरे फल इतने मीठे हैं तभी तो बच्चे उनका पकने का इंतजार नहीं करते। अरे हाँ, याद आया, पतझड़ के मौसम में ये बच्चे तो मेरे पास भटकते भी नहीं हैं। उन दिनों मैं परेशान हो जाता हूँ। रही बात मेरी टहनियों और पत्तों की, बसंत आते ही मेरे कोमल अंग उग आते हैं। आम का पेड़ ने हवा से कहा कि अच्छा बहन, ऐसा है तो तभी मेरे फल इतने मीठे हैं तभी तो बच्चे मेरे पास आते हैं। पतझड़ के मौसम में तो बच्चे मेरे पास भी नहीं आते हैं। हवा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। पेड़ ने मन ही मन हवा को धन्यवाद दिया और खुशी से झूमने लगा। हवा ने ये सब बातें कहकर आगे बढ़ गई। तभी पेड़ ने हवा को धन्यवाद दिया और खुशी से झूमने लगा। धन्यवाद।